होता है ना कि ये बस मेरी बात मान जाए किसी तरह, और मैं इसे इसे अपने न्यूट्रिशन क्लब पे ले जाऊं, वहां पे इसकी जिंदगी में बदलाव आ जाए, बस वो मानता नहीं। अच्छा, एक बात मेरे को सारे अपने हैंड डाउन करो, मेरे को आपसे एक दूसरा सवाल पूछना, उसका जवाब देखना चाहूंगा। इतने लोगों ने ना, जब मैंने ये पूछा ना कितने लोग को खाना खाना अच्छा लगता है, इतने हाथ तब नहीं उठे थे जितने हाथ इस बात पे उठे हैं कि अगर इन्हें सामने कोई दिखता है परेशान तो ये उसकी मदद कर सके। सो दिस थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे मॉर्निंग क्लब में आने के बाद लोग आमूल चूल बदलते हैं, उनकी सोच बदलती है, उनकी सेहत बदलती है। परंतु मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि अच्छी चीजें होने में समय लगता है? वाई गुड थिंग्स टेक टाइम? ऐसा क्यों होता है? कोई बता सकता है कि आप में से ऐसा क्यों होता है? अच्छी चीज, गुड थिंग्स टेक टाइम टू बी हैपन, वाई? नगेंद्र जी आए हैं। हाँ जी नगेंद्र जी, ऐसा क्यों होता है कि अच्छी चीजें होने में समय लगता है? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, किसी भी अच्छी चीज को होने में टाइम इसलिए लगता है। सबसे पहले तो हमें अपनी पुरानी जो मेंटालिटी है कि ट्रेडिशनल चीजें जो चली आ रही हैं, एक पैटर्न को जैसे हम फॉलो करते हैं, तो वो उससे निकलना बहुत टफ होता है। सेकंड थिंग, किसी नई चीज को अडॉप्ट करना, थोड़ा फेथ होना, कॉन्फिडेंस होना, दूसरे बंदे पर भरोसा करना, ये थोड़ा एक कंफ्यूजन रहता है। और लेकिन वंडर। अगर जो भी व्यक्ति ये सोचता है कि बदलाव प्रकृति का नियम है और हमें बदलना जरूरी है अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड कंडीशन। जिस तरह से, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं सर, 1 मिनट लूंगा। जिस तरह से हम कीपैड फोन से स्मार्टफोन, टच फोन पर आ गए हैं, उसी तरह से हम अपनी लाइफ में बदलाव लाते रहना, अच्छे बदलाव लाना बहुत जरूरी है। थैंक नगेंद्र जी, मैं आपसे आपका रिजल्ट भी जानना चाहता हूँ, कितने दिन हो गए और क्या बदलाव है आपके पास? सर, रिजल्ट मेरा अमेजिंग रिजल्ट है। जैसे मैंने कहा है कि बदलने की सोचना, 7 साल पहले इस दुनिया में आप ही मेरी उंगली पकड़कर लाए थे मुझे इस दुनिया में, संजय चोपड़ा, जो कि मेरे मेंटोर है, मेरे भगवान है। भगवान इसलिए क्योंकि एक भगवान वो था जिसने मुझे पैदा किया, और एक आप है जिसने मुझे संभाला, मेरी लाइफ, दूसरी लाइफ दी। 125 किलो वजन के साथ इस दुनिया में आया था, और अमेजिंगली हार्ड वर्क के साथ एंजॉय करते हुए अपना 65 किलो वजन में लूज कर चुका हूँ। जैसा आप इस ग्रीन टी शर्ट से इस ब्लैक कुर्ते तक का जो सफर देख रहे हैं, बहुत अमेजिंग रहा है मेरे लिए। और मैं भी पहले सोचता था, क्योंकि वही बात की ट्रेडिशनल फूड को लेकर एक मेंटालिटी बनी हुई थी कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, कि ऐसे कैसे हम कुछ आ सकता है कि जो चेंज कर सकता है हमें। वंडरफुल। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक सो चलिए एक आधा और पूछते हैं। शालू ने भी हैंड रेज किया हुआ है, अनु जी, मनीषा जी, निधि। मैं कोशिश करूंगा आप में से ज्यादातर लोगों से बात कर पाऊं। हाँ जी शालू, गुड गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छी सर, चीजें होने में समय क्यों लगता है? सर जैसा कि प्रकृति का नियम है कि अगर आपको सोना बनना है, तो उसके लिए आपको आग में तपना ही पड़ेगा। तो वो जो तपने का प्रोसेस है ना, और सर तपने के प्रोसेस से लेके सोना बनने का प्रोसेस है, वो अच्छी चीज पहुंचने का। अगर हम मतलब इतिहास गवाह है कि जितने भी लोग शीर्ष पे पहुंचे हैं, कोई अपने बेकार लाइफस्टाइल के साथ नहीं पहुंचा है। और इतिहास की छोड़े, बुक्स बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, गूगल भी हम लोग कर सकते हैं आज की डेट में। अगर जितने भी सक्सेसफुल पीपल है उनका हम बैकग्राउंड उठा के देखें, तो सबसे पहले उनकी लाइफस्टाइल में सबसे पहली आदत आएगी सुबह टाइम से उठना, सुबह जल्दी उठना। तो जब तक हम ये सुबह 10 बजे उठ के हम कभी अच्छी चीजों में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे सर, हम अपने अंदर क्या बदलाव बात है। बिल्कुल नहीं ला पाएंगे। शालू जी, आपका क्या रिजल्ट है? सर बहुत 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 अमेजिंग रिजल्ट है। 25 केजी वेट रिड्यूस करके अपनी आइडियल वेट पर आई हूँ। बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस गॉन आउट हो गए, जिनके बारे में सोचा था शायद वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। सर्वाइकल की प्रॉब्लम मुझे थी, माइग्रेन प्रॉब्लम मुझे थी, वर्टिगो प्रॉब्लम मुझे थी, चलने में प्रॉब्लम होती थी, पैरों में दर्द रहता था, रात को नींद नहीं आती थी, तो सुबह जाग नहीं पाती थी, अच्छा खाना खाना नहीं आता था, और पानी पीना बिल्कुल नहीं आता था। और अब मैं अपनी सारी अच्छी आदतों, मतलब तपने के प्रोसेस में पहुंच चुकी हूँ, तो सोना भी बहुत ही जल्दी कन्वर्ट होने वाली हूँ। क्या बात है। अच्छा शालू जी, एक बात बताएं, क्या हम ये क्लेम कर सकते हैं कि इस मॉर्निंग क्लब में आने के बाद आपकी ये बीमारियां दूर हो जाएंगी? सर एक्चुअली क्लेम करने की जरूरत ही नहीं है, बस थोड़े दिन यहाँ रुकने की जरूरत है। मतलब बिल्कुल मैं हम। किसी को ये कह के बुला सकता हूँ कि तुम्हारा बीपी ठीक हो जाएगा, आ जाओ, या शुगर नहीं ठीक हो सर, जाएगी, आ जाओ? नहीं सर, नहीं, सारी बातों का माध्यम ही सिर्फ लाइफस्टाइल है। हम सिर्फ लाइफस्टाइल के ऊपर काम करते हैं, और जब लाइफस्टाइल ठीक हो जाता है तो सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाती हैं। वंडरफुल, थैंक यू शालू जी। सो दोस्तों,
हमने शालू का रिजल्ट, नगेंद्र का रिजल्ट सुना, समझा, और एक बात और समझी कि इस दुनिया में आने के लिए हम किसी को भी क्लेम नहीं करते हैं। बट मेरा सवाल वही का वही है, अच्छी चीजें होने में समय क्यों लगता है? शालू ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, और एक्चुअली में ये टू द पॉइंट जवाब है। इफ यू वांट टू बिकम गोल्ड, अगर आप अपनी अपनी किसी भी चीज का मालिकाना हक और उसका बेस्ट वैल्यू पाना चाहते हैं, तो आपको समय लगेगा, आपको तपना पड़ेगा। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि हमें जिंदगी भर, लाइफस्टाइल विद न्यूट्रिशन, राइट मैम, हमें जिंदगी भर डायरेक्शन नहीं पकड़ में आती है। मैंने आज तक एक भी ऐसा इंसान नहीं देखा जो बीमार रहना चाहता हो। आपने कभी किसी ने देखा हो तो मुझे जरूर बताइएगा, अपडेट करिएगा। मैंने वो शख्स देखा था, वो जीवन भर बीमार रहना चाहता है, कोई भी नहीं मिलेगा। हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, बट स्वस्थ बने रहने के लिए करना क्या है वो समझ में नहीं आता, और वो इस न्यूट्रिशन क्लब में आके समझ में आता। पर यहाँ आके हमें एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। वो सर्टेन पैटर्न क्या है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया था? कौन सा? सुबह समय से उठना, आपका ब्रेकफास्ट समय से होना चाहिए, आपका लंच समय से होना चाहिए, आपका डिनर समय से होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए, आपको दिन भर खूब सारा पानी पीना चाहिए, आपको रात को अच्छी नींद लेनी चाहिए। पर क्या ये चीजें कहीं हमारे हाथ से छूट सी नहीं जा रही थी? पर हम गलत खाते कब है बताओ? सवेरे उठ के मजे से 2 परांठे खाए, 1 कप चाय पिया, 2 रस खाई उसके साथ, और चाय के साथ हम छाछ, वो नाश्ते के साथ हम छाछ या लस्सी भी पी लेते थे। दोपहर को लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में 2-4 चाय ही तो होती थी, और उसके बाद लंच भी हम बढ़िया से हैवी वाला करते थे, और रात को तो हम हल्का ही खाते थे। जैसे मैं शाम को कारोबार करके जब आता था, कारोबार, समझ गए ना, कारोबार जब करके आता था, कई बार तो घर आके, यार नहीं आज भूख नहीं है, एक काम करते हैं खाली पॉपकॉर्न बना लेते हैं, और एक बड़ा कटोरा भर के पॉपकॉर्न खा गए। भाई साहब, पॉपकॉर्न हल्के होते हैं ना, मकई कौन सी दुनिया में हल्की होती है, पर वो पॉपकॉर्न फूल के पुटुक होके छोटा सा हो जाता है, हल्का हो जाता है ना, फिर हम उसे खा जाते हैं। क्या ये मेरा सही लाइफस्टाइल था? सोचिए। तो फिर बीपी और शुगर क्यों नहीं आएगी? वो आएगी, हमें समझना होगा। और अब हमने क्या बदलाव किया? हम, अभी मैं सुबह अपनी जॉगिंग करके आ चुका हूँ, मेरे स्टेप्स कंप्लीट है, क्योंकि मैंने सबको, यहाँ पे हमारा जो मॉर्निंग क्लब है सबको टास्क देता है कि रोज कम से कम 5000 स्टेप करने हैं, और मैं सुबह अपनी जॉगिंग के साथ ही अभी 9000 स्टेप के आसपास हूँ। आज 1000 पीछे चल रहा हूँ, बट वो कवर कर दूंगा मैं शाम को। मैं 9000 स्टेप्स के आसपास हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, आप सबके साथ मैंने डिटॉक्स ड्रिंक पी, और उसके बाद मैंने अपने ब्रेकफास्ट में यमी डिलीशियस लो इन कैलोरी हाई न्यूट्रिशन शेक पिया। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। अब सीधा लंच करने वाले हम। क्या मेरी जीवन शैली में कुछ सुधार आया? क्या आपकी जीवन शैली में ये सुधार आना चाहिए? Who will decide this? Only you can decide this. कब करेंगे? This is up to you. जैसे अभी ज्योति जी हमारे साथ स्क्रीन पे आई थी, और ज्योति जी ने बोला कि 5-6 महीनों में उनको समझ में आया है। एक्चुअली शी इज ए वंडरफुल लेडी, वो बहुत बढ़िया जा रही थी, पर पता नहीं कहा वो डिस्ट्रैक्ट हो गई। उन्हें डिस्ट्रैक्ट किसने किया होगा? ये बाहर लोगों ने। अरे क्या शेक पी रही है, अरे मेरे साथ चल, सुबह छोले भटूरे खाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। हाँ, टेस्टी होते हैं ना, कुछ नहीं होता इनसे। एंड शी गॉट डिस्ट्रैक्ट टू सम अदर वे। क्यों? क्योंकि अच्छी चीजें जिंदगी में आने में समय लगता है। बट शी इज एन वंडरफुल लेडी, जिन्हें 5-6 महीने में समझ में आया कि अरे मेरा लाइफस्टाइल तो फिर गलत हो रहा है। उन्होंने फिर एक रिटर्न लिया और वापस से इस दुनिया को ज्वाइन करने के लिए आई। बट क्या सारे इतने लकी होती हैं? नहीं। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो अभी 122 फैमिलीज हमारे साथ हैं, जो अभी कुछ देर पहले तक 126 128 तक गई थी, वो 4-5-6 लोग जो चले गए, वो आपके जितने लकी हैं? गलती पर हो बॉस। आप दुनिया के कुछ चुनिंदा उन खुशकिस्मत लोगों में हो जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपने जीवन को बेहतर करूंगा। वरना इस दुनिया में आपके बाहर, या हमारे जो कोचिज हैं, जैसे अभी मैंने पूछा कि अगर आपको देख के क्या महसूस होता है कि ये परेशान है, इसको बुला लूं या आ जाए, तो सोचो लगभग लगभग 40 से 45 लोगों ने हैंड रेज किया था, हाँ हमें लगता है। ये 40-45 लोग रोज एक को बुलाए,
तो एक महीने में लगभग 300-1200 लोग से ज्यादा होंगे हमारे इस मॉर्निंग सेशन में। बट वो अनफॉर्चुनेट है, अभी अभी उनके जीवन में वो समय नहीं आया, बट आपके जीवन में आ गया कि आप उसका उपयोग कर रहे हैं, या कल आप भी नहीं आएंगे। Who has to answer this? You have to answer this. To whom? To yourself. क्या आप वाकई सीरियस हैं या सिर्फ आप देखने आए थे? वापिस से उसी दुनिया में घुस जाएंगे। 2 परांठे सवेरे, 2 रोटी दोपहर को, 4 रोटी शाम को, 2 छोटे छोटे लवली लवली दिन भर चाय। जी लो ना बॉस, अगर उससे ठीक हो सकते हो तो जी लो। जाओ किसी हॉस्पिटल में, ढूंढो कोई ऐसा शख्स जो एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करता हो, जो अपने जीवन की वैल्यू समझता हो, और वहां पढ़ाओ। नहीं, वहां पे आपको वही लोग मिलेंगे जो स्वस्थ होना चाहते हैं और होते नहीं है। अच्छा चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ। कोई भी अच्छी चीज आप एक बात समझो, आपको आप एक डिसाइड करना आज कि यार मेरे को कुछ नहीं करना। अपनी वाइफ को, और जो वाइफें हैं वो अपने हस्बैंड को बोलेंगी, सुनो आज हम कुछ नहीं करेंगे, अब से मैंने संन्यास ले लिया, अब से मैं सिर्फ घर में पड़ी रहूंगी या पड़ा रहूंगा। आप सवेरे उठे, यार आज तो कुछ नहीं करना है। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरे दिन आपको हरकत होने लगी, यार कुछ भी नहीं करना आज, चल एक काम करता हूँ, थोड़ी देर ना बैठ जाता हूँ, चौकड़ी लगाओगे, बैठ जाओगे, ज्ञान मुद्रा में बैठोगे ऐसे करके। अरे थोड़ी देर में समझ में आएगा, यार मैंने सुना है नीचे वाइब्रेशन होती है, इसलिए मैट बिछा के बैठना चाहिए। उठोगे, मैट लाओगे, बिछाओगे, मैट के ऊपर बैठ गए। यार कुछ नहीं करना, बस ऐसे बैठे रहो, थोड़ी देर में ध्यान आएगा, अरे यार ये तो मेडिटेशन होने लग गई। अरे नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं करना। बीवी को बोलोगे मेरा मोबाइल ऑफ कर दे। अच्छा एक काम करे, एक फोटो खींच दे जरा, फेसबुक पे डालूंगा कल सुबह। आप इनएक्टिव रहने की कोशिश कर रहे हो बॉस। इस दुनिया में इनएक्टिव जैसी कोई चीज नहीं है। आप सारा दिन पड़े सो नहीं सकते, लिखवा लो इस बात को। कुछ ना कुछ करोगे, वो कुछ ना कुछ जो करोगे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो डायरेक्शन आपको मॉर्निंग क्लब देता है। और व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग दैट डायरेक्शन, यू स्टार्ट गेटिंग चेंज्ड। पता चलता है एक महीने मॉर्निंग क्लब को फॉलो करने के बाद आपकी बॉडी एक्टिव हो गई, अब आप अक्लमंद हो गए, अब तो शाम को फिर वही करूंगा, अब तो वजन थोड़ा कम हो गया 4-5 किलो। आइडियल पे पहुंच गए हो क्या? अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है क्या? नहीं किया तो अभी आप अलाउड नहीं हो उल्टे पुल्टे काम करने को। फॉलो योर व्हाट यू हैव डिसाइडेड टू अचीव फॉर योरसेल्फ यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ जेन्युइनली, एसपी जी, निधि, मैं और मनीषा जी 2 मिनट बाद आपके पास आऊंगा। पहले ये बताइए आप में से यहाँ कितने लोग हैं जो वाकई जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं? जल्दी से हैंड रेज करो, जो जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं। ओहो ओहो ओहो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ब्रिजेश जी, जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हो? हाँ जी आपसे पूछ रहा हूँ, अनम्यूट कर दिया, बताओ जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हो? अच्छा सच बताना, आज सुबह नाश्ते में क्या खाया था? चाय परांठा। अच्छा सच बताना, चाय अच्छी चीज है, पीनी चाहिए? चाय पीनी चाहिए, अच्छी चीज है? 2 दिन नहीं छोड़ पाते हैं। नहीं इनका नेटवर्क बट शायद मैं 2 थोड़ा टाइम से एक बार आती हूँ। हाँ नेटवर्क इशू है, मैं कहीं 2 बार से 1 बार पर आ गई हूँ शायद। 2 बार से 1 बार पे आ गई हैं। पहले 2 बार अच्छा मतलब ये कहना चाह रही हैं, हाँ, ये पहले 2 बार अफीम खाती थी, अब 1 बार अफीम खाती हैं, इसलिए 1 बार खाना अच्छी चीज है। नहीं अच्छी चीज नहीं है, तो धीरे क्यों आए 2 धीरे बार से 1 बार पे? अगर वो अच्छी चीज है तो 2 बार से 3 बार पे क्यों नहीं जाने का? चलो कोई बात नहीं, इनके बस नेटवर्क में चैलेंज है और ये इनसे हमारी बात थोड़ी कम हो पा रही है, किसी और से पूछ लेते हैं, इसमें क्या समस्या है। अभी मिलते हैं। कल्पना से पूछ लूं? चल कल्पना से पूछते हैं, बड़े दिन से लड़की हाथ नहीं आई। हाँ कल्पना, इस दुनिया में आने से पहले स्वस्थ रहना चाहती थी या बीमार रहना चाहती थी? इससे पहले जो सर हालत थी वो तो बस मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बट अब यहाँ आकर स्वस्थी रहना चाहती हालत हूँ। नहीं पूछ रहा, मैंने पूछा इस दुनिया में आने से पहले स्वस्थ रहना चाहती थी या नहीं? चाहती थी बट हो नहीं पाता था। अच्छा एक बात बता, जब तू स्वस्थ रहना चाहती थी तो दिन में चाय कितनी बार पीती? जब तो पीती थी, अब तो बिल्कुल नहीं पीती।
अरे 2 मैं टाइम तभी तो पूछ रहा हूँ कितने बार पीती थी? 2 टाइम, और एक्चुअली गेस्ट आ जाते थे तो चलो आधा कप ले ही लेते हैं। दोस्तों, अच्छा नाश्ते में क्या खाती थी? नाश्ते में दबा के पराठे, ब्रेड बटर। हाय 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 हाय। अच्छा, चाय पीनी चाहिए, सच बताइए। अब अच्छी तो नहीं चीज है। पीनी चाहिए। अब जो सोचे नहीं पीनी चाहिए, पहले पीते थे तो लगता था हाँ पीनी चाहिए, थोड़ी सी तो पीनी चाहिए। पीनी चाहिए। चलिए, वंडरफुल। कल्पना, शॉर्ट में बता क्या रिजल्ट है? सर रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा है। सबसे पहले जो मैं एनर्जी फील कर रही हूँ ना, मैं उससे बहुत खुश हूँ। अच्छा जी। बाकी जो मेरी हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज ठीक हुए हैं, वो काफी अच्छे हैं। मेरी पीसीओडी की प्रॉब्लम, बाकी सब सर एक्चुअली बेल बजी है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वंडरफुल, नो प्रॉब्लम। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये लाइव सेशन है और आप सब लाइव हमारे साथ है। यहाँ पे सवाल उठा था, हम में से कौन स्वस्थ रहना चाहता था? जरा प्रीति जुनेजा जी को स्पॉटलाइट करिएगा। कौन स्वस्थ रहना चाहता था इस दुनिया में आने से पहले? तो जवाब ये है कि सबने लगभग हैंड रेज कर दिए, क्योंकि इस समय मेरे पास 34 हैंड रेज है। सब स्वस्थ रहना चाहते थे, पर स्वस्थ रहने के लिए डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? प्रीति जी, इस दुनिया में आने से पहले आप स्वस्थ रहना चाहते थे? जी सर, स्वस्थ तो हर ओके। कोई रहना चाहता है। इस दुनिया में आए थे तो समस्याएं क्या थी? सर इस दुनिया में आए थे तो समस्याएं तो बहुत ज्यादा थी, पूरा पोटली भर के समस्याएं थी हमारी। सबसे पहले तो वेट बढ़ा हुआ था, हार्ट की पेशेंट हूँ, स्टंट डले हुए थे, शुगर लेवल हाई रहता था, इंसुलिन लगती थी, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, ऑक्सीजन लेवल लो, कोलेस्ट्रॉल हाई, बीपी हाई, चला नहीं जाता था, घुटनों में दर्द थी, लेथार्जिक रहती थी, नींद नहीं आती थी, चला भी बिल्कुल ही नहीं जाता था, घुटनों में जो इतनी ज्यादा दर्द थी, क्योंकि दूसरे लेग, राइट लेग में, मेरे एंकल में रॉड डली हुई है, और स्टिचेस भी जो है मेरे, वो वायर से मेरा एंकल बंधा हुआ है, तो उसकी वजह से मेरे को बहुत परेशानी होती है। मतलब इस वजह से आपको दिक्कत थी और आप चल नहीं पाते थे, राइट? जी इस दुनिया में आए, जीवन शैली में आपके परिवर्तन आया, तो रिजल्ट क्या आया? सर रिजल्ट तो अमेजिंग है। शायद ही मैं जज कर सकती थी यहाँ आने से पहले कि मेरे अंदर इतने चेंजेस आएंगे। सबसे पहले तो 15 दिन में मेरी जो 45 यूनिट 3 टाइम इंसुलिन लगती थी, वो लगनी बंद हो गई। धीरे धीरे वेट जाना शुरू हो गया, 14 केजीज वेट लॉस किया, लेथार्जिकनेस खत्म हो गई, ऑक्सीजन लेवल कंट्रोल आ गया, सोना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरे कमर में दर्द, घुटनों में दर्द कम हो गया। आज मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ, जो मैं चल नहीं पाती थी, खड़ी नहीं हो पाती थी, आज मैं प्रॉपर 20 मिनट्स एक्सरसाइज कर पाती हूँ। सांस मैराथन में इतने, खेल रहे हो? जी सर, कितने स्टेप करते हो? कोशिश करती हूँ 5,000 से ऊपर करने की, लेकिन अपना पूरे स्टेप 5,000 तो करती ही। दोस्तों ध्यान से सुनना, जिस लेडी का एंकल तार से बंधा हुआ था और जो खुद को ये बोलती थी मैं चल नहीं सकती हूँ, आज कहती है कि 5,000 तो करती ही करती हूँ, उसके ऊपर करती हूँ। समझ में आ रही है ना? अच्छा, आपको ये बोला था कि आप यहाँ आओगे तो बीपी या शुगर ठीक हो जाएगा? नहीं सर, ऐसा कोई भी क्लेम नहीं किया गया था। हम बस कोई एक क्लेम था, नहीं करते दोस्तों, हम सिर्फ आपके जीवन शैली में परिवर्तन पे काम करते हैं, बाकी चीजें अपने आप होती हैं। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर अमेजिंग 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 रिजल्ट। सो दोस्तों, मैंने अभी आपके साथ कुछ लोगों के माध्यम से एक बात एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी। क्या बात यह है कि अच्छी चीजें जीवन में आने में समय लगता है। हाँ लगेगा, हाँ लगेगा, क्योंकि बुरी चीजें आसानी से अट्रैक्ट करती है। सुबह उठ के वर्कआउट करने में मुश्किल होती है, पड़े रहना आसान है। फ्रूट्स खाना मुश्किल है, पिज्जा खाना आसान है। आप रास्ते में जा रहे हो और आपको भूख लगी, आप क्या ढूंढते हो? सोच के देखो, अपने आप को जवाब दीजिएगा, आप क्या ढूंढते हो? ये जवाब आपने खुद को दे रहा है। क्या ढूंढते हो? इधर उधर देखते हो, कहीं कोई समोसा, सैंडविच, कोई पकोड़े, कोई कोई मतलब इस तरह की चीज, कोई भी पकी हुई चीज दिख जाए, आप खरीदो और खा लो। इंस्टेंट फास्ट फूड, राइट निधि? दोस्त, आपके पास से एक वो साइकिल रिक्शा पे केले लेके जा रहा होता है, आपका कभी ध्यान नहीं आता यार एक काम करता हूँ 2 केले लेके खा लेता हूँ, भूख मिट जाएगी। अच्छी चीजें आने में समय लगता है। जो लोग शाम के खिलाड़ी होते हैं ना, शाम को कीड़े जाग जाते हैं उनके, मुझे पता है क्योंकि मेरे बहुत जागते थे।
और खासकर जैसे ही घर से कुछ दूर जाऊं तो वो कीड़े तो बलवान हो जाते थे, ताकतवर अपने डोले दिखाते थे, चलो सर, फिर हम दुकान ढूंढते थे कहाँ मिलेगी। या जैसे कल शाम को मैं गया हुआ था, थोड़ी 20-25 किलोमीटर शाम हो गई थी, मैं जाते हुए अपना शेक और शेकर कप लेके गया। मुझे पता था शाम को क्या क्या कौन जागता है शाम को, कीड़े, और वो बलवान ताकतवर अपने डोले उठा के खड़े हो जाते हैं, चलो सर। बट शाम को उसी समय पे आप जब मार्केट से निकल रहे हो तो वो 30 रुपए के 6 केले मिलते हैं, वो खरीदने में दिक्कत होती है। हमें 150 रुपए की लेने के बाद नमकीन, गिलास, पानी, सोडा, मतलब 300 रुपए खर्च करने में दिक्कत नहीं होगी, पर वो 30 रुपए के केले भारी लगते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छी चीजें जीवन में आने में समय लगता है। याद रखिएगा, दूध वाला घर घर जाके दूध देता है तो भी लोगों को लेने में दिक्कत होती है, और विस्की की शॉप पे लोग लाइन में खड़े होकर लेते हैं, मारा मारी भी होती है तब भी घुस जाते हैं, जेब कटने का डर होता है तब भी घुस जाते हैं। सो अच्छी चीजें आने में समय लगता है, बुरी चीजें अपने आप आ जाती हैं। मॉर्निंग क्लब को ज्वाइन करने में, इस न्यूट्रिशन को लेने में लोगों को समय लगता है, महंगा लगता है, पर 800 रुपए का पिज्जा मंगाने में बिल्कुल जोड़ नहीं पड़ता। कल ही बरखा जी ने लिया था वो स्विगी जोमेटो शाम को, हाँ बरखा जी ने पिज्जा नहीं लिया था, स्विगी जोमेटो का सेशन लिया था, कुछ और समझ जाओगे। वो रात को आपके बच्चे जब मंगाते हैं बॉस, तो पेटीएम आप ही का कट रहा होता है, बट उसमें दिक्कत नहीं होती है। जाके 30 रुपए के केले और 50 रुपए का एक सेब खरीदने में आपको दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि आप हेल्थ के प्रति अवेयर नहीं है। सो यू हैव टू डिसाइड इन विच डायरेक्शन यू वांट टू टेक योर लाइफ। डू जॉइन आवर न्यूट्रिशन क्लब, डू फॉलो आवर सिस्टम। देखिएगा यूट्यूब चैनल पर, इस सेशन को दोबारा मिलेगा, पहचानिएगा खुद को। मैराथन शुरू होने जा रही है, पार्टिसिपेट करिएगा उसके अंदर, और अपने कोच से बोलिएगा मुझे पार्टिसिपेट करना। आल्दो बिल्कुल नए लोगों के लिए वो नहीं है, उनको परमिशन नहीं मिलेगी, उनको पहले अभ्यस्त होना होगा अपनी बॉडी को यार ये वर्ड भी कभी कभी ना फंस जाते हैं। अपनी बॉडी को अकॉम्प्लिश करना होगा, इस न्यूट्रिशन के साथ जोड़ना होगा, और उसके बाद आप रॉक करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।